गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था हेरिची नीड्स ऑफ बाय मास्लो के द्वारा जो भी आवश्यकताओं का जो अग्रता क्रम दिया था उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला था फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स। जो भी फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी नीड्स है वो क्या है वो देखा था। उसके बाद देखा था सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड जो है वो सेफ्टी नीड्स किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता मनुष्य को किस तरह से प्रेरित करती है। और थर्ड जो देखा था वो थी हमने सोशल नीड्स। इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मानव जो एक सामाजिक प्राणी है और ऐसे सामाजिक प्राणी को किस तरह से अपनी आवश्यकताओं के लिए अपनी नीड्स के लिए काम करना पड़ता है वो हमने देखा था। अगली जो भी नीड्स है फ्रेंड्स, स्टेम एंड स्टेटस नीड्स। स्टेम एंड स्टेटस नीड्स मतलब कि आत्मसम्मान और सिद्धि की आवश्यकता जो है, रिक्वायरमेंट जो है वो, उसके बारे में देखते हैं। तो सो अबव फर्स्ट टू थर्ड नीड्स आर लो क्लास नीड्स। पहली और तीसरी जो नीड्स है वो नीड्स कैसी मानी जाती है? लो क्लास नीड्स, जिसमें फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल, ये तीनों जो नीड्स है ये कैसी है यहाँ पर लो क्लास नीड जो है वो लो क्लास नीड के नाम से इसे जाना जाता है। स्टीम एंड स्टेटस नीड्स आर ऑल्सो नाउन एज अ पोजिशन नीड और हाई क्लास नीड्स। स्टीम एंड स्टेटस की जो नीड्स है मतलब सिद्धि या आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है, जो नीड्स है वो एक पोजीशंस की नीड्स मानी जाती है। एक पोजीशन मतलब कोई अच्छी पोजीशन पर पहुंचने की जो नीड्स है वो मानी जाती है, या फिर जो हाई क्लास नीड है वो हाई क्लास नीड के तौर पर भी उसे जाना जाता है। इट इंक्रीज द लॉन्गिंग टू हैव वन सेल्फ अप्रेजियर। तो ये जो है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो आप लॉन्ग टाइम्स के लिए वन सेल्फ अप्रेजियर मतलब व्यक्ति जो है वो व्यक्ति को कैसा लगता है कि मैं कुछ बहुत अच्छा काम करूं, मुझे जो है वो बहुत ऊंची पोजीशन मिले, ऊंची लेवल जो है वो मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, मुझे जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, ऐसा वो सोचता है। मतलब आत्मसम्मान जो है वो आत्मसम्मान के लिए वो काम करता है। फ्रॉम कॉलेजेस और ऑफिसर्स, और वो भी किसके द्वारा? जिन कॉलेजेस के साथ वो काम करता है, जिन लोगों के साथ रहकर वो काम करता है उनके द्वारा। एंड फ्रॉम और ऑफिसर्स मतलब जिन अधिकारियों के साथ रहकर वो काम करता है उन अधिकारियों के तरफ से, या फिर जिन कॉलेजेस के साथ काम कर रहा है उनके तरफ से उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एंड इंक्रीज इन रेपुटेशन, और उसे ऐसा लगता है कि ये काम करने से या वो काम करने से उसकी रेपुटेशन जो है वो रेपुटेशन क्या होगी? बढ़ेगी। इज़ डिज़ायर टू गेट इट इंक्रीज, और इसके कारण उसकी जो भी इच्छा होती है, उसकी जो भी डिज़ायर्स होती है वो डिज़ायर्स में क्या होती है? यहाँ पर इंक्रीज होती है। सो दोस्तों, यहाँ पर स्टेटस जो है वो स्टेटस की नीड्स के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्ति जो है अपना ओहदे के लिए, अपनी ऊंची पोजीशंस के लिए यहाँ पर हमेशा मोटिव होता है, अपने आप को इंकरेजमेंट करता है ऊंची पोजीशंस के लिए, हाई क्लास के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लॉयर बन गया, वकील बन गया, या फिर कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, या फिर अगर आप देखोगे तो कोई जो है वो अगर डॉक्टर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, तो ऐसी पोजीशन पर जाने के बाद लोग जो है वो लोगों एक हाई पोजीशन जो है उसके बारे में फील करते हैं। एंड इट इंक्रीज द लॉन्गिंग टू हैव वन सेल्फ अप्रेजियल, और ये उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे सेल्फ अप्रेसियल जो है, स्वमान जो है, स्व सम्मान जो है वो बना रहे। द रिस्पेक्ट फ्रॉम कॉलेजेस और ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो है वो लोग अपने ऑफिसर्स के द्वारा या फिर अपने जो कॉलेजेस है, जिन लोगों के साथ काम कर रहे उनकी तरह से उन्हें रिस्पेक्ट मिले इसलिए काम करते हैं। एंड इंक्रीज इन रेपुटेशन, और ऐसा करने से उन्हें लगता है कि हमारी जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। इज़ डिज़ायर टू गेट इट इंक्रीज, और ऐसा करने से उनकी जो डिज़ायर्स है वो भी बढ़ती है। सबसे लास्ट नीड्स जो है वो है सेल्फ स्टीम्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सेल्फ स्टीम मतलब क्या? आत्मसम्मान, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्म उपलब्धि जो है उस उपलब्धि की नीड्स। तो आत्मसम्मान या आत्म उपलब्धि की जो नीड्स है वो फ्रेंड्स कुछ अलग है। आफ्टर सेटिस्फाइंग अबव फोर नीड्स, ऊपर की जितनी भी नीड्स जो है वो नीड्स अगर सेटिस्फाइड हो गई, चारों नीड्स जो है वो अगर कंप्लीट हो गई, वो चारों नीड्स कौन सी? तो वो यही है फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टेम एंड स्टेटस नीड। तो उसके बाद अगर आप देखोगे सो
मैन ट्राइज टू सेटिस्फाई सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मतलब किसी भी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने कोई काम शुरू किया और वो काम शुरू करने के बाद उसने पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट कर ली, फिर सेफ्टी की नीड्स कंप्लीट कर ली, फिर सोशल नीड्स कंप्लीट कर ली, फिर स्टेटस की जो नीड्स है वो कंप्लीट कर ली। तो अब उसे ये लगता है या वो ये सोचता है कि सेल्फ स्टीम जो है, आत्मसम्मान या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर मतलब आत्मा उपलब्धि, उसकी जो नीड्स है वो नीड्स मैं कैसे पूरा करूँ। सो उसके लिए वो काम करता है। ईच पर्सन वांट टू गेट टॉप पोजीशन बाय गेटिंग द अचीवमेंट। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो जिस फील्ड में है, जिस फैकल्टी में, उस फैकल्टी में उसका जो नाम है वो नाम सबसे ऊंचा उसका लिया जाए। मतलब सबसे टॉप लेवल जो है उस टॉप लेवल पर उसका नाम लिया जाना चाहिए। वंस नेम इज़ कंसिडर विद द प्राइड इन द बेस्ट वे। और उसका जो नाम है वो नाम वहाँ पर एकदम प्राइड से, मतलब बहुत ही गर्व से उसका नाम लिया जाए और बहुत ही बेस्ट है इस तरह से। हिज स्किल इज़ अ कंसिडर विथ ऑल इज़ बेस्ट इन ऑन वर्क फील्ड। और उस व्यक्ति को वहाँ पर ऐसा लगता है कि उसकी जो खुद की फील्ड है, उसकी जो ऑन वर्क फील्ड है, उस वन वर्क फील्ड में सिर्फ और सिर्फ उसका ही नाम लिया जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जाकिर हुसैन इन प्लेइंग तबला। कहीं पर अगर तबला बजाने वालों की अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई अच्छा बजाता है तुरंत बोला जाता है कि ये तो जाकिर हुसैन की तरह तबला बजाता है। तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला की जो फील्ड है उसमें सबसे टॉप पर है। शिव कुमार शर्मा इन प्लेइंग संतूर, जो संतूर बजाया जाता है, ठीक है, पियानो की तरह, तो वो शिव कुमार संतूर जो है वो शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर बजाने में, संतूर वादक में सबसे अच्छा उनका नाम आता है। सचिन तेंदुलकर इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। दोस्तों अगर आप क्रिकेट देखते होगे या क्रिकेट के बारे में सुनते होगे तो जब भी क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो सचिन तेंदुलकर जी का नाम जोड़ ही दिया जाता है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि वो क्रिकेट के क्या है, भगवान, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से अपनी लाइफ में 30-35 साल तक क्रिकेट खेला। अमिताभ बच्चन इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग। जब भी अगर अभिनय की बात आती हो तो आपको पता है कि जो अमिताभ बच्चन उन्हें कई लोग बिग बी से नाम से जानते हैं, सदी के महानायक के नाम से जानते हैं, तो वो एक्टिंग के सेक्टर में सबसे कंफर्टेबल है, एकदम परिपक्व है, इसलिए उनका भी नाम लिया जाता है। एंड लता मंगेशकर इन द फील्ड ऑफ वॉइस म्यूज़िक। और लता मंगेशकर जी जो है वो लता मंगेशकर जी म्यूज़िक में, सिंगिंग में उनका नाम भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर ये लोगों के जो एग्जांपल दिए ये अपनी अपनी फील्ड के सबसे टॉप लेवल पर इनके नाम क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड्स है उस नीड्स के बारे में बताया गया। सो दोस्तों सिंपल फिलॉसफी है कि जो हमारे जो ऑथर थे अब्राहम मास्लो, उन्होंने एक ही बात बताई थी कि हर व्यक्ति जो है वो व्यक्ति यहाँ से आगे बढ़ता है और ये पांचों उसकी जो भी नीड्स है ये नीड्स को ध्यान में रखकर ही कोई भी जो काम है वो काम करता है। तो उसमें सबसे पहला माना था उन्होंने फिजियोलॉजिकल, हर व्यक्ति को फूड्स, शेल्टर्स एंड क्लॉथिंग जो है वो मिलना चाहिए तो ही वो अच्छे से काम कर सकता है। सेफ्टी, किसी को अगर बोल दिया कि आपको वो नौकरी मिल रही है जिसमें आप अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन अगर बोल दिया सेफ्टी नहीं है तो व्यक्ति वहाँ काम करने के लिए जाता नहीं, मतलब सेफ्टी भी चाहिए। सोशल, हर व्यक्ति जहाँ जाता है वो ये सोचता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ देख के मुझे लोग खुश हो। लव इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, फीलिंग के साथ जुड़ा होता है। अगर कहीं जा रहा है वो और उसे धुतकार देता है, उसका मजाक उड़ाता है तो व्यक्ति वहाँ जाना पसंद करता नहीं। तो उसकी तीसरी नीड्स क्या हुई, सोशल नीड। फोर्थ नीड स्टेम एंड स्टेटस नीड्स। स्टेम एंड स्टेटस मतलब क्या, व्यक्ति को मान सम्मान जो है वो मिलना चाहिए, उसके लिए वो काम करता रहता है। मतलब अपने अपने समाज में, अपने सोसाइटी में उसका नाम प्राइड से लिया जाए, गर्व से लिया जाए, इसके लिए। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स, मतलब कि आत्मसम्मान या आत्म उपलब्धि, वो जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ उसका ही नाम अगर लिया जाता है तब उसे कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स। तो ये पांचों नीड्स के लिए हर पर्सन जो है वो काम करता रहता है, ऐसा बोला गया। तो दोस्तों जो हमने डायग्राम देखा है और ये जो 5 पॉइंट है आप एकदम इसे प्रिपेयर करके ही रखना, क्योंकि हर बार ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है और फर्स्ट एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछा जाता है, तो इस हिसाब से इसकी तैयारी रखना। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मतलब कि जो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है उसकी अगर बात करें, सो बिजनेस इंस्पायर देयर वर्कर्स टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी कंटिन्यूसली। और बिजनेस जो है वो बिजनेस ये सोचता है कि उसके जो भी वर्कर्स हैं वो वर्कर्स जो भी अपना काम करें वो एकदम एप्टीट्यूड के साथ करें, योग्यता के साथ करें
और उनकी एफिशिएंसी जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो, बढ़े। सच इंस्पायरेशन इज़ कॉल्ड इंसेंटिव्स। और इस तरह का जो इंस्पायरेशन होता है उस इंस्पायरेशन क्या क्या जाता है यहाँ पर इंसेंटिव्स। ठीक है, तो इंस्पायर जो है वो इंस्पायर होना आम बात है यहाँ पर अगर वर्कर्स की बात करें तो। सो इंसेंटिव मीन्स विच इंसाइट और इट हैज़ अ टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शंस। तो इंसेंटिव जो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि इंसाइट्स और इट हैज़ अ टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शन, मतलब कोई काम करे उसके लिए अगर उन्हें प्रेरित किया जा रहा है, एक्साइट किया जा रहा है एक्शन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव्स। इंसेंटिव इंक्रीज वर्क एंथुसियाज्म। इंसेंटिव्स के द्वारा जो भी वर्कर्स है उस वर्कर्स का जो एंथुसियाज्म है, उत्साह क्या होता है, बढ़ता है। सच इंसेंटिव्स आर हेल्पफुल टू एम्प्लॉय टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। और ऐसे इंसेंटिव्स के द्वारा जो भी एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। तो इस तरह से अगर देखोगे तो इंसेंटिव जो है वो इंसेंटिव या कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। फर्स्ट जो है वो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और दूसरा जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आता है वित्तीय प्रोत्साहन और बिन वित्तीय प्रोत्साहन। तो वित्तीय प्रोत्साहन में आता है शेयर इन प्रॉफिट, को पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, कमीशन, प्राइस, सजेशन एंड एडवाइस। इतने जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की अगर बात की जाए तो वो है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिकन्साइनेशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइजर, वेलफेयर एक्टिविटी एंड इम्यूनिटीज़ एंड अदर इंसेंटिव्स। सो दोस्तों, कोई भी काम अच्छे से व्यक्ति करे, स्टाफ करे या एम्प्लॉय करे, उसके लिए जो प्रोसीजर्स करवाई जाती है उसे नाम दिया गया है इंसेंटिव्स। तो दोस्तों यह बताया गया इंसेंटिव जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला इंसेंटिव जो है वो फाइनेंशियल होता है और दूसरा जो होता है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होता है। ये मिलने के बाद व्यक्ति और भी खुशी से, इच्छा से काम करता है और प्रोडक्शन बढ़ा के देता है और ऑब्जेक्ट जो है वो फुल कंप्लीट करके देता है। तो इसमें हम शुरू करेंगे जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो, लेकिन वो अगले लेक्चर्स में होगा, अगले ऑनलाइन क्लास में भी हो सकता है। तब तक के लिए आज जो पढ़ा है आप उसे रीड कीजिए, लर्न कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। गुड बाय, थैंक यू।